तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी नाकामयाबी पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, और अगर तू सफल हो गया तो फिर तेरे साथ जमाना होगा। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के सीरीज में 7वां #7th इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले 6 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि पहले लेसन का था सब करा दिया, यानी पहले लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते थे हमने सब करवा दिया। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं सेकेंड चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्या है। तो करा किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, तो हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा यह कैलकुलेट करना है डेरिवेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिंदु आवेश की वजह से विभव होगा कितना और क्या होता है एक्चुअल में विभव। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से r दूरी पर एक बिंदु P है। ध्यान समझिएगा, आराम से पूरा डेरिवेशन क्लियर करेंगे। किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको विभव कैलकुलेट करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो, अगर आपको किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो आप कैसे करोगे, स्टेप है समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनंत पर जाकर, इनफाइनाइट पर जाकर एक परीक्षण आवेश Q0 जिसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, यानी इनफाइनाइट पर जाकर एक परीक्षण आवेश रख देंगे और उस परीक्षण आवेश को उठा के हम लाएंगे पॉइंट P पर। इंपॉर्टेंट, परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से उठा के हम P पॉइंट पर लाएंगे। तो P पॉइंट तक लाने में उस चार्ज को, उस टेस्ट चार्ज को हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। यानी कि उसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, अगर उसी कार्य में हम उसी टेस्ट चार्ज से भाग दे देते हैं तो हमें उस पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाता है। मतलब यह है कि अगर आपको किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल यानी विभव ज्ञात करना है, विभव को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है तो आप काम करना है कि इनफाइनाइट पर जाना है। इनफाइनाइट पर जाकर आपको एक परीक्षण आवेश रखना है। रखने के बाद उसे उठाकर, धीरे धीरे उठाकर लाना है कहाँ पर, जिस बिंदु पर आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो उठा के जब हम लाएंगे उस परीक्षण आवेश को तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? यस, हमें वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नली, यानी बाहर से क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा परीक्षण आवेश को लाने में। और परीक्षण आवेश को हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? इनफाइनाइट से लेके P तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, उस वर्क में अगर हम उसी परीक्षण आवेश से भाग दे दें, उसी परीक्षण आवेश से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल मिल जाएगा। भैया इतना आसान है पोटेंशियल। तो अगर आपको वैद्युत विभव की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु आवेश की वजह से, जिस बिंदु पर अगर आपको विभव ज्ञात करना है तो विभव की परिभाषा आप देंगे कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान सुनिए, वैद्युत विभव की परिभाषा बता रहे हैं क्या है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य में अगर हम उसी परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं तो हमें वैद्युत विभव मिल जाता है। आप एक दो बार पीछे जाके सुन लीजिए, यही है परिभाषा। तो यही आपको वैद्युत विभव होगा। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी वर्क निकाल लेंगे अच्छे से। Q0 तो आपको पता ही है, अगर आप वर्क निकाल लेते हैं कितना वर्क होगा लाने में तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमारा पूरा डेरिवेशन जो बेस बनेगा इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे डेरिवेशन होगा। ये रहा आपका बेसिक। तो अब हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं हम इसको। चलिए देखते हैं। देखिए
अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक लेंगे हम लोग प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट क्या ले लेंगे, पी, एक पॉइंट ले लेंगे पी, ठीक है। इस प्लस चार्ज की वजह से आर दूरी पर जाके बिंदु पी पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो देखो क्या करना है, आपको पता ही चल गया है। इनफाइनाइट पर जाके, मान लो यहीं पर इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट पर जाके वहाँ पर आपको एक टेस्ट चार्ज रख लेना है। क्या रख लेना है, टेस्ट चार्ज रख लेना है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बनाता हूँ। इनफाइनाइट पर जाके आपको क्या रख लेना है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख लेना है। अब क्यू नॉट को आपको उठा के लाना है, लाने में कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य में आप क्यू नॉट से भाग दे देंगे, तो यानी पोटेंशियल आपको मिलने वाला ऐसे V बराबर W एक्सटर्नल, ठीक है, इनफाइनाइट से लेके P तक अपान क्यू नॉट अगर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर है, यस। तो सबसे पहले अगर हम देखो यही फार्मूला है पोटेंशियल का, तो क्या करेंगे हम W एक्सटर्नल निकालेंगे, यानी कार्य निकालेंगे कि इसको लाने में कितना कार्य होगा। अगर हम कार्य निकाल लेते हैं तो कार्य को यहाँ पर रख देंगे और पोटेंशियल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए कार्य निकालते हैं, तो शुरू करते हैं भैया, कहानी तैयार हो जाइए रजाई में, ठीक है। तो चलिए देखिए, सुनो, अब देखो इसको हमको इधर लाना है। लाना आसान भी नहीं है भैया। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि यह प्लस क्यू जो है, अच्छा ये क्यू नॉट जो होता है वो प्लस होता है, ये बात जान लो, प्लस होता है। तो जब हम इसको इधर लाएंगे, जब हम क्यू नॉट को इधर लाएंगे तो ये प्लस क्यू इसको दूर भगाएगा कि नहीं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यह प्लस है, वो भी प्लस है, और प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी यह प्लस उसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। यानी कि यह प्लस क्यू नॉट पर इधर की तरफ क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। यह प्लस क्यू चार्ज, यह प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, यह प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट पर उधर की तरफ, बाहर की तरफ एक बल लगाएगा, जिसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe। यानी एक फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पर उधर की दिशा में, क्या, Fe, उधर फोर्स लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उधर फोर्स लग रहा है ना, तो उसके विपरीत एक फोर्स हम लगाएंगे। अब बाहर से, एक्सटर्नली, बाहर से, यानी देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज पर बार बार उधर की तरफ बल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो उधर बल लग रहा है उसके विपरीत एक बल लगाएंगे हम लोग इधर। तो जब हम इधर एक बल लगाएंगे इधर की तरफ, इधर की तरफ, उसे बोलना है आपको F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल, ठीक है। उधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर लग रहा है F एक्सटर्नल, तो हम लगाएंगे इधर F एक्सटर्नल, ठीक है। और सुनो, जो यह F एक्सटर्नल होगा, क्या यह Φ के बराबर होगा, यानी जितना उधर बल लग रहा है उतना ही हम इधर लगाएंगे, तो यस उतना ही लगाएंगे। तो आपका सवाल होगा कि जब जितना उधर लग रहा है उतना ही इधर हम लगाएंगे, तो कहाँ बल लगाओ, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि तो फिर वो तो कहीं गया नहीं, तो हमको तो उठा के यहाँ पर लाना है। तो एक बात सुनो, लगाएंगे तो बल बराबर ही, लेकिन बराबर से थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे इधर। यानी जो F एक्सटर्नल लगाएंगे वो Fi से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा थोड़ा सा, तो इधर वो आने लगेगा। और धीरे धीरे लाना है, तो एकदम धीरे 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 लाना है। तो जो उधर फोर्स लग रहा है Fi, तो जो हम इधर लगा रहे हैं एक्सटर्नल, वो थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे फिजिक्स में, तो हम थोड़ा को ध्यान नहीं देते, तो हम लोग कहते हैं कि दोनों बल बराबर ही है। लेकिन आपको मन ही मन में पता होना चाहिए कि यह थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा का मतलब कुछ नहीं फिजिक्स में। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि वह बराबर ही है। यानी कि जो यहाँ पर एक बात और समझिए आप, कि जो Fe है, यानी जो Fe है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उधर की तरफ, और जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, यानी जो हमारा बाह्य बल है, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं एक्सटर्नल, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वह Fe की क्या है, विपरीत है कि नहीं। तो क्या माइनस लगा दूं, सही बात है ना। अगर उधर 4 न्यूटन लग रहा है तो हम इसके विपरीत में 4 न्यूटन लगाएंगे। तो अगर वो 4 है तो इधर वाला क्या होगा, -4 होगा, समझे।
उधर अगर 4 लग रहा है तो उधर कितना लगेगा -4। तो अगर इधर एफ आई लग रहा है तो एक्सटर्नल क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। तो जितना उधर एफ ई लगेगा एक्सटर्नल उसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, लेकिन माइनस। समझ में आ गया? तो यानी कि हमें एफ एक्सटर्नल निकालना है और एफ एक्सटर्नल कितना होगा, एफ आई के बराबर होगा लेकिन माइनस चार्ज, क्योंकि अपोजिट साइड है। ठीक है, सुनिए अब सुनना जरा ध्यान से। तो एफ ई होगा कितना है, एफ ई होगा कितना है? तो आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज अगर उस पर बल लगा रहा है तो वो बल किससे ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से ना। दो चार्ज पर कौन सा बल लगता है, दो चार्ज पर जो बल लगता है स्थिर बाजू बल, उसको किस नियम से ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से। तो जो एफ ई होगा, जो क्या होगा, एफ ई होगा। तो ध्यान से, अच्छा पहले कुछ लिख लें। लिखना क्या है आपको, आप लिखेंगे कि एक बिंदु आवेश की वजह से, लिखना है आप लिखिए कि एक बिंदु आवेश की वजह से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमने अनंत पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, अब हमने अनंत पर एक परीक्षण आवेश रख दिया। अब उस परीक्षण आवेश को उठा के बाह्य बल के द्वारा उठा के हमें उस बिंदु P पर लाएंगे। लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य में अगर हम उस परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तो हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एफ ई देखो क्या होगा, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, फार्मूला होता है K Q1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सुनो, तो यहाँ से Q तो आपका Q है और दूसरा का Q क्या है, Q0 है। अपार मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ना, और डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यह है। तो अगर एफ आई इतना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना है, तो एक्सटर्नल कितना होगा निकाल सकते हैं आप। तो देखिए ध्यान से, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ एक्सटर्नल बराबर होगा, एफ आई कितना है, यही ना है, रख दो। एफ ई कितना है, Q0 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ। आ रहा है कि नहीं यार? एफ ई जो है उसका उल्टा ना होगा, एफ एक्सटर्नल। एफ ई अगर यह है तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, माइनस के साथ होगा। तो हमें एफ एक्सटर्नल हमने ज्ञात कर दिया। अब ध्यान समझिए, जो एफ एक्सटर्नल है, जैसे जैसे Q0 को पास लाएंगे, ये एक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे जैसे Q0 को पास लाओगे भैया तो एक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। अरे यार, जब Q0 यहाँ पर है तो एक्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। जब Q0 यहाँ जाएगा तो एक्स कम हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो और कम हो जाएगा। यानी कि ध्यान से अगर आप देखो तो Q0 जैसे जैसे हम पास लाते रहेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी ये एक्स चेंज हो रहा है। अगर ये एक्स चेंज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। यानी लगातार हमारा फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है, फोर्स हमारा वेरिएबल है। फोर्स लगातार क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणे विस्थापन, यानी एफ एस कास थीटा होता है कि नहीं होता है, यह कार्य होता है। तो वर्क ही तो निकालना हमें है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कास थीटा, यानी बल कार्य बराबर बल एफ एस कास थीटा हो जाएगा। यानी हमें वर्क निकालना है। अब सुनो, तो अगर आपको वर्क निकालना है और कौन सा निकालना है, एक्सटर्नल निकालना है। यानी जो हम लोग इसको उठा के इधर से ला रहे हैं इधर, तो इधर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो निकालना है। आप समझिए ध्यान से। तो अब क्या होगा, तो जो एफ है यह कांस्टेंट थोड़ी है, ये तो बदल रहा है लगातार, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। तो अगर यह एफ बदलता नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एफ रखते हैं। क्या रखते हैं कि Q0 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एस कास थीटा। लेकिन लगातार एक्स बदलने की वजह से एफ बदल रहा है, तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब कोई चीज़ वेरिएबल होता है, लगातार चेंज होता है, तो हम लोग उस केस में छोटा सा निकालते हैं।
छोटा सा कार्य निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? छोटा सा कार्य निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि बल का मान लगातार बदल रहा है, अतः हम छोटे से बल के कारण छोटा सा कार्य ज्ञात करेंगे। छोटा सा क्या करेंगे? कार्य ज्ञात करेंगे। समझना ध्यान से, इतना आप लिख लेंगे। तो छोटा सा कार्य का क्या मतलब है कि इस क्यू नॉट को आप थोड़ा सा हिलाओ, यानी मान लो हम इस क्यू नॉट को इतना लाए dx, इस क्यू नॉट को कितना लाए हैं? dx, यानी इस क्यू नॉट को थोड़ा सा इधर लाए, इस क्यू नॉट को कितना लाए? थोड़ा सा dx। तो यानी जो कार्य होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो जो कार्य होगा उसे हम बोलेंगे dw। कार्य क्या होगा? अरे भैया जब छोटा सा विस्थापन करोगे तो कार्य भी तो छोटा सा होगा, तो dw। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल तुम्हारा कितना है? F एक्सटर्नल। बल कितना है? F एक्सटर्नल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना है? dx। विस्थापन कितना है? देखो समझ में आना चाहिए। फिर सुनो, हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है, एक्सटर्नल निकालना है। तो वर्क एक्सटर्नल के लिए, वर्क निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बल गुणे विस्थापन, बल चाहिए। तो सबसे पहले हमने बल देखा, तो एक उधर की तरफ बल लग रहा है, एक हमें इधर लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल कौन सा बल? हम बाहर से कौन सा बल लगाएंगे? यही बल लगाएंगे ना। तो जो हम बाहर से एक्सटर्नल बल लगा रहे हैं वो इस बल के बराबर है, इस बल के क्या है? बराबर है। तो हमने ज्ञात करा कि हमारा एक्सटर्नल बल कितना है। तो हमारा एक्सटर्नल बल आया है KQ Q0 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमने कहा कि अगर बल कांस्टेंट होता, अगर फोर्स नहीं बदलता, तो हम वर्क बराबर सिंपल फार्मूला लिखते, बल गुणे विस्थापन, यानी बल लिखते इंटू विस्थापन लिखते x और कैलकुलेट कर लेते। लेकिन भैया x लगातार बदल रहा है, x लगातार बदलेगा तो बल भी लगातार बदलेगा, तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? छोटा सा कार्य निकालेंगे। कार्य तो निकालना है, तो छोटा सा कार्य क्यों नहीं निकाल लें? तो छोटा सा कार्य का मतलब थोड़ा सा क्यू नॉट को हम थोड़ा सा लाएंगे। कितना लाएंगे? dx। तो जब dx लाएंगे छोटा सा, तो कार्य क्या होगा? छोटा सा होगा। तो अब देखो, बल F एक्सटर्नल छोटा सा लाएं dx। अब देखो इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो देखो बल भी इधर ही लग रहा है, विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्योंकि बल भी इधर, विस्थापन भी इधर, तो एंगल कितना होगा इनके बीच? cos 0 डिग्री। तो यानी dw बराबर आया F एक्सटर्नल cos 0 को मान 1, यानी क्या गया? F एक्सटर्नल इंटू dx। यहाँ तक की कहानी समझ आई? यहाँ तक कहानी समझ आई? आप एक काम करिए, आराम से पहले यहाँ से इसको नोट करिए, फिर इसको नोट करिए, मिटाऊंगा, आराम से बताऊंगा डेरिवेशन। ठीक है, उतारिए इसको। देखो डेरिवेशन बहुत प्यारा है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है, ठीक है, जल्दी आता नहीं है, तो समझिए। मिटा देना इसको। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें आगे से, ध्यान समझिए। देखो तो dw अब क्या होगा? देखो हमें पूरा कार्य चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? छोटे छोटे कार्य जो आएगा, छोटा छोटा जो कार्य आएगा, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से छोटा छोटा कार्य निकालेंगे। और अगर पूरा कार्य चाहिए तो आपको पता है क्या करना पड़ता है? समाकलन करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के लिए हमें छोटे से कार्य का समाकलन करना पड़ेगा। छोटे से कार्य का क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, यानी जब इंटीग्रेट करेंगे तो यानी टोटल कार्य जब हमें चाहिए पूरा W एक्सटर्नल अगर चाहिए पूरा कार्य, तो हम छोटे से कार्य dw, यानी जो छोटा सा कार्य dw आया उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। समझो, अब इंटीग्रेट करने में लिमिट रखते हैं, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? ध्यान समझो, हम कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे? छोटा छोटा कार्य कहाँ से कहाँ तक?
देखो पहले यहाँ पर छोटा छोटा कार्य, तो देखो सुनो, पहले हम लोग इनफाइनाइट पे जाके छोटा सा dx लेंगे, तो छोटा 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 कार्य लाते करते 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 करते, यानी छोटा 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 कार्य निकालते निकालते इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, p पॉइंट तक। यानी पहले पहले कहाँ से निकालना है, कार्य निकालना इनफाइनाइट पर जाके, ठीक है। फिर कहाँ ला देना है, p पॉइंट पर, तो p पॉइंट की दूरी कितनी है, r, तो यानी पहले इनफाइनाइट फिर कहाँ ला देना है, r पॉइंट तक, r दूरी पर, ठीक है। तो इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, r तक, यानी लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट से लेके r तक। क्यों, तो पहले इनफाइनाइट जाना है, इनफाइनाइट से लाते 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 कहाँ ला देना है, यहाँ पर, यह कितनी दूरी पर है, r, तो यहाँ पर r पॉइंट, ठीक है। तो r दूरी पर लाके रख देंगे। तो अगर इनफाइनाइट से r लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट, ठीक है। अब सुनिए, अब देखो आसान हो जाएगा डेरिवेशन, dw बराबर कितना है, f एक्सटर्नल इंटू dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके r तक। ये पूरा कार्य चाहिए ना इनफाइनाइट से लेके r तक, ये हो। अब सुनिए, बराबर है, मिटा रहे हैं, ठीक है, उतार लेना। अब क्या करेंगे, देखो बराबर एफ एक्सटर्नल कितना है, एफ एक्सटर्नल निकाल चुके हैं, कितना है, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके आर तक। बोलो क्लियर है, यह हो गया। यानी कि वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू, फाइनली हम लिखेंगे माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट इनफाइनाइट से लेके आर तक। अब भैया यही हमारा आ गया, इसको कैलकुलेट करना है और आपको आंसर पाना है। थोड़ा सा प्रोसेस और करना है, बस आराम से इतना आप देखो, जैसे जैसे लिखे वैसे सुधारो, आगे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उतारिए, देखिए क्या आया है हमारा, हमारा आया है W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लिमिट लिमिट समझ रहे हो ना। अरे देखो यहाँ से अगर क्यू चार से देखो तो पहले कहाँ आ रहा है, इनफाइनाइट पर, और जब पी पर ला दोगे, पी पर देखो यहाँ से यहाँ तक वो दूरी कितनी इनफाइनाइट है, जब यहाँ से उठा के यहाँ पर ला दोगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी ना। तो ये पहले इनफाइनाइट फिर आर, तो इनफाइनाइट से कहाँ तक, आर तक, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सुनिए, अब देखो, तो W एक्सटर्नल करने जा रहे हैं समाकलन, समाकलन कैसे होगा, देखो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, और माइनस भी बाहर कर लेते, तो K Q Q नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक बटे एक्स स्क्वायर और डी एक्स, यहाँ इनफाइनाइट और यहाँ आर, ठीक है। बस अब आपको एक बटे एक्स स्क्वायर क्या करना है, समाकलन करना है। अब एक बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन मैथ वाले जानते होंगे, और बायो वालों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, हो रही होगी, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखो क्या, हम सिंपल यहाँ पर आप समाकलन करके दिखा रहे हैं। देखो अगर आपको एक बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन करना है तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर पावर नीचे ऊपर जाएगी तो क्या होगी, एक्स पावर -2 डी एक्स, ठीक है। समाकलन क्या होता है कि एक्स लिख के जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, पावर में क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, अपान जो ये पावर है वही नीचे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो एक्स के पावर -2 में से एक गया, -1, अपान -2 में से गया, क्या आ गया, बचा -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाई माइनस आगे लगा लेंगे, तो यहाँ पर एक्स की पावर -1, एक का कोई मतलब नहीं, ये माइनस को आगे लगा लिए, और एक्स की पावर -1, और आपको पता होगा एक्स की पावर -1 का मान क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। यानी कि क्या आ गया, तो यानी इसका समाकलन जो आया है, एक बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन जो आया है वो आया है -1/x। यह प्रोसेस है, कैसे आया है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सब नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट उठा के वैल्यू रखेंगे, क्या कि जो हमारा समाकलन करने पे आया है W एक्सटर्नल बराबर -K Q Q नॉट, समाकलन करने पे देखो समाकलन कर देंगे तो ऐसे ही हट जाएगा समाकलन का, 1/x स्क्वायर का समाकलन कितना है, -1/x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके
ठीक है। अब क्या होगा देखो ध्यान से, कैलकुलेशन है माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब देखो लिमिट रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे पहले आर, तो माइनस 1/r। एक्स की जगह क्या रख दिए आर, माइनस होता है फार्मूले से, माइनस होता है फार्मूले से, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना होता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस तो फार्मूले से आ गया। और जब इनफाइनाइट रखेंगे एक्स की जगह तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा -1/∞। देखो थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आई होप, बट आप समझने की कोशिश करिए। पहले हमने क्या किया, माइनस लिखा, 1/x की जगह क्या लिखा है आर, माइनस होता है फार्मूले से, और फिर उसके बाद आर तो रख लिया एक बार एक्स की जगह, एक बार आप क्या रखना इनफाइनाइट रखना है, तो अब जो -1/x है तो एक्स क्या रख दिए इनफाइनाइट रख दिए, ये हो गया हमारे पास। अब सुनिए, तो W एक्सटर्नल बराबर -k क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/r, हाई माइनस क्या हो जाएगा +1/∞। क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/∞ का मान 0 होता है, 1/∞ का मान क्या होता है 0 होता है, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा और करते हैं, आगे देखिए, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आया, देखिए W एक्सटर्नल बराबर -k क्यू क्यू नॉट, और अंदर क्या बचा हमारा -1/r। ठीक है, बस ब्रैकेट हटा लीजिए, तो W एक्सटर्नल बराबर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपान नीचे क्या आ जाएगा आर, यह क्या आ गया वर्क एक्सटर्नल। बस वर्क निकालना था। अब वर्क निकल गया तो वर्क की जगह क्या रख देना, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल का फार्मूला है W एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट, यही ना भैया पोटेंशियल है। पोटेंशियल की परिभाषा ही होती है कि जितना कार्य किए उस कार्य में उसी परिक्षण से क्या कर देना भाग दे देना है, तो कार्य निकाल दिए हम। कार्य कितना आया, कार्य आया वर्क एक्सटर्नल के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये आ गया वर्क एक्सटर्नल, और अपान अपान क्या रखना है क्यू नॉट, तो इस क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कट गया, तो भी बराबर क्या आया के क्यू बाई आर। यही है भैया पोटेंशियल, यानी किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर जाके, यानी पी पॉइंट पर जाके जो पोटेंशियल का फार्मूला होगा के, और वह आवेश क्यू अपान आर, हमने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, के क्या है, के कोई नियतांक है, आपको पता ही है, स्थिर बाजू बल नियतांक है। अगर के का मान रखना चाहे तो क्या आ जाएगा, Vp बराबर के की जगह हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ठीक है, हमने यही कैलकुलेट कर लिया, तो यह कर लेंगे तो आपको डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह पूरा समझ में आया होगा। तो बस करते हैं वीडियो में, और एक बार ध्यान देना कि जो यहाँ पर चार्ज रखते हैं प्लस माइनस देखता होता है, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, अगर यहाँ माइनस चार्ज होगा तो माइनस रखेंगे, और पोटेंशियल आपका एक अदिश राशि होता है। ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, डेरिवेशन खत्म हो गया होता है। थैंक यू वेरी मच।